हेलो एवरीवन। जून का महीना चल रहा है और गर्मी अपनी चरम सीमा पर है, लेकिन इस साल पड़ने वाली ये गर्मी सामान्य नहीं है। साल 2022 में एक रिपोर्ट सामने आई जिसके अकॉर्डिंग साल 2022 ने पिछले 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। मतलब पिछले 122 सालों में सबसे गर्म साल था साल 2022। लेकिन इसके बाद आता है साल 2023, जिसके लिए साइंटिस्ट ने कहा कि साल 2023 पिछले 2000 साल के मुकाबले सबसे गर्म साल रहा। लेकिन अब 2024 में जो गर्मियों का हाल है, इसके बाद हम पिछले सारे रिकॉर्ड्स भूलने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी 2024 को हॉटेस्ट जनवरी एवर कहा गया। इसके बाद फरवरी को हॉटेस्ट फरवरी एवर कहा गया और ठीक ऐसा ही मार्च, अप्रैल और मई के बारे में कहा जा रहा है। और सिर्फ इंडिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए इतनी गर्मी एक रेड अलर्ट है। भारत में भी गर्मी के चलते बुरा हाल है। भारत में भी साल की गर्मी को नॉर्मल नहीं कहा जा सकता। हीट वेव की वजह से लोगों की जानें जा रही है। राजस्थान में गर्मी की वजह से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। पिछले कुछ दिनों में राजस्थान के फलोदी में 50 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। वहीं राजस्थान के सबसे गर्म जिले चुरू में 50.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो कि सामान्य तापमान से 7.5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, जो आए दिन राजस्थान में हीट वेव के कारण होने वाली मौतों का कारण बन रहा है। हीट वेव होती क्या है, हीट वेव की कंडीशन कब और कैसे बनती है, और सबसे ज्यादा कौन से राज्यों को खतरा है हीट वेव से, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हीट वेव से कैसे बचा जा सकता है और इसको कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी पॉइंट्स पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि हम इस चैनल पे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस वीडियोस लाते रहते हैं। हमारे देश के तमाम राज्य गर्मी से झुलस रहे हैं। मौसम विभाग ने पूरे नॉर्थ इंडिया के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी कर रखा है। नॉर्थ वेस्ट और सेंट्रल इंडिया में पिछले कुछ दिनों से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है। उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा गर्मी की मार झेल रहे हैं। इनमें से दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी के लिए हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। हीट वेव होती क्या है? हीट वेव का सीधा मतलब होता है किसी एरिया में असामान्य रूप से तापमान का बढ़ना। मौसम विभाग के अनुसार जब किसी एरिया में तापमान सामान्य तापमान से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा बढ़ जाता है तो ये हीट वेव की कैटेगरी में आता है। IMD यानी मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक मैदानी इलाकों में कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा, पहाड़ी इलाकों में कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा टेम्परेचर हो तो ये हीट वेव की कंडीशन मानी जाती है। IMD के मुताबिक सर्दियों और गर्मियों में हर एरिया का नॉर्मल टेम्परेचर अलग अलग होता है। सर्दियों के दिनों में जब किसी एरिया का टेम्परेचर मिनिमम नॉर्मल टेम्परेचर से 5 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है तो ये कोल्ड वेव की कंडीशन मानी जाती है। ठीक इसी तरीके से गर्मियों में जब किसी जगह का नॉर्मल टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है तो ये हीट वेव की कंडीशन मानी जाती है। हर जगह का टेम्परेचर अलग अलग होता है, उसके हिसाब से इन कंडीशंस का अनुमान लगाया जाता है। IMD के अकॉर्डिंग जब ऊपरी वायुमंडल में हाई प्रेशर जोन स्ट्रॉन्ग होता है और कई दिन तक एक ही क्षेत्र में हवा का हाई प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है तो हीट वेव की कंडीशन बनती है। मौसम विभाग का कहना है कि जब जमीन पर 3 से 5 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल में एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो सनलाइट सीधी धरती तक आ जाती है। दूसरा, हाई प्रेशर उस जोन में बादल भी नहीं बनने देता, इससे टेम्परेचर बढ़ता है और हीट वेव की कंडीशन बन जाती है। इंडिया में मार्च से लेकर जून तक हीट वेव की स्थिति देखने को मिलती है, लेकिन कई बार कई जगहों पर जुलाई में भी हीट वेव की कंडीशन देखने को मिलती है। IMD के अकॉर्डिंग मई एक ऐसा मंथ है जब हीट वेव अपनी पीक पर होती है। हीट वेव से होने वाली मौतों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की मोनाश यूनिवर्सिटी बताती है कि कैसे हीट वेव इंडिया के लिए जानलेवा बन गई है। यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट की माने तो 1990 से लेकर पिछले 30 सालों में दुनिया भर में 1.5 लाख से भी ज्यादा मौतें हीट वेव की वजह से हुई है। उनमें से 20% मौतें सिर्फ भारत में हुई है, यानी भारत से करीब 30,000 के आसपास लोग हीट वेव की वजह से मौत का शिकार हुए हैं। हीट वेव कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि यूरोप में 2022 में 61,000 से ज्यादा लोगों की मौतें हीट वेव से हुई है। रूस में 2010 में हीट वेव से लगभग 55,000 लोगों की मौतें हुई थी और भारत में 2015 से 2023 तक कुल 4,000 से भी ज्यादा लोगों की मौतें हीट वेव के कारण हुई है। अब बात सॉल्यूशन की कर लेते हैं, जो कि आपके और हमारे हाथ में है। पर्सनल लेवल पर हीट वेव से बचने का सॉल्यूशन है धूप में घर से बाहर निकलने से बचना, अच्छी डाइट लेना और डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खूब पानी पीना, क्योंकि हीट वेव की चपेट में आने से हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ जाता है,
जिसकी वजह से इंसान की मौत भी हो सकती है। लेकिन हमारे देश में 75% पॉपुलेशन आज भी फिजिकल लेबर और खेती पे डिपेंड है, और ये काम घर में बैठकर नहीं हो सकती। इनके लिए इन लोगों को दोपहर में घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, फिर चाहे टेम्परेचर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो। और जो दूसरी तरफ प्रिविलेज लोग हैं, वो अपने घरों में एसी का यूज़ करते हैं, जिससे घरों के अंदर तो ठंडक बढ़ जाती है, लेकिन बाहर और ज़्यादा गर्मी हो जाती है, जो आम लोगों के लिए और ज़्यादा खतरा बनती जाती है। इसलिए एसी के अल्टरनेटिव के रूप में घरों और बिल्डिंगों के डिज़ाइन में वेंटिलेशन इस तरह का किया जाना चाहिए कि एसी की कम से कम ज़रूरत पड़े। इसके अलावा घरों की छतों पर व्हाइट कलर का पेंट कराने से घरों के अंदर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम महसूस होता है, क्योंकि व्हाइट कलर सनलाइट को रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाना। घर की छतों पर, सड़कों के किनारे और खाली जगहों पर जितने ज़्यादा हो सके पेड़ पौधे लगाने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।